एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस कुर्ती को हम अलग पैटर्न के साथ रेडी करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती के अंदर हम लेस की डिटेलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 4 मीटर कॉटन लेस ली है। लेस आप अपने प्रिंट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने वाइट कलर की ली है। लेस की जो विड्थ है वो सिर्फ 1/2 मीटर ही है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक लेस ली है एंड लेस की डिटेलिंग आगे जूम से दिखाऊंगी। अभी फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है जो 1.5 मीटर है। इसकी विड्थ 44 इंच पे है। तो 1.5 मीटर फैब्रिक में आप हर एक साइज की कुर्ती बना सकते हैं। ज़्यादा हैवी है तो 2 मीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रिंटेड 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को 2 फोल्ड करना है। जो भी आपका हिप राउंड हो उसी के हिसाब से कपड़े को 2 फोल्ड करें। फिर हमें इसको 4 फोल्ड कर देना है। कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। अब हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे। तो सबसे पहले हमें अनइक्वल फैब्रिक के लिए 1/2 इंच मार्क लगाना है और लेंथ लेनी है। यह जो कुर्ती यहाँ पे बन के रेडी होगी वो 29 इंच पे होगी। 2 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। तो 29 इंच पे यहाँ पे यह कुर्ती बन के रेडी होगी। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 31 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। अनइक्वल फैब्रिक को हटाएं, फिर लेंथ वाले को कट करें। बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम नेक वगैरह बनाएंगे। एंड जब मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया तो बच गया था आगे से। तो इस कपड़े में हम आराम से बाजू निकाल सकते हैं। तो बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे हटा देंगे। एंड लेंथ आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अभी हम नेक शोल्डर लेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर हो वहाँ पे मार्क लगा दें। 7 इंच यहाँ पे शोल्डर, जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल ले लेंगे 7 इंच। तो शोल्डर आपको यहाँ पे फुल लेना है 7 इंच पे। फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 34 इंच पे है। 34 का 4 से डिवाइड 8.5 होगा। आगे की तरफ आपको 1/2 इंच की लूजिंग देनी है, क्योंकि बैक पार्ट में हम वेस्ट की तरफ डोरी डालेंगे। तो उसके लिए आपको बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में 1/2 इंच की लूजिंग देनी है। लूजिंग देते हुए 1/2 इंच पे 1.5 इंच हम आगे की तरफ सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो आगे की तरफ मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। शोल्डर पे इंची टेप रखें और वेस्ट लगाएं 14 इंच, हिप लगाएं यहाँ पर 20 इंच। यहाँ पर भी हमें वेस्ट का चौथा भाग लेते हुए 1/2 इंच की लूजिंग देनी है। फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। तो 1/2 इंच की लूजिंग देते हुए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रखना है। हिप को आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके अंदर 1/2 इंच की लूजिंग देनी है और आगे की तरफ आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन का रखना है। फिटिंग का शेप देते हुए मार्कों को मिला देंगे। हिप के अंदर हम जितने मार्जिन कम रखेंगे कुर्ती का लुक ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने सिर्फ 1 इंच की यहाँ पे मार्जिन रखा है। जितना मार्जिन हमने हिप में रखा है उतना हमें सेम बॉटम में लेना है। तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। आर्मोल में 1 इंच की गहराई दे, फ्रंट पार्ट में आधे इंच की गहराई दे दे। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक विड्थ में रखेंगे हम यहाँ पे 3.5 इंच। हम बोट नेक यहाँ पे बनाएंगे तो विड्थ में इसको हम 3.5 इंच रखेंगे। और इसको डीप में रखा है मैंने 4.5 इंच। देखिए, मैं बैक और फ्रंट दोनों सेम ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चोर्स नेक बनाना है बैक और फ्रंट दोनों का। तो विड्थ में रखा मैंने 3.5 इंच एंड डीप में रखा 4.5 इंच। इसको मैंने चोर्स ही बिल्कुल शेप दे दिया इसका। और इसको कट करेंगे। आप यहाँ पे अलग शेप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बाकी चोर्स ने आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। 1/2 इंच कंधे की तरफ डाउन करें और फिटिंग आर्मोल को कट कर दें। कटिंग करने के बाद जहाँ पे आपकी हिप है वहाँ पे छोटा सा कट लगाएं। वेस्ट की तरफ छोटा सा कट लगा दें और चेस्ट की तरफ छोटा कट लगा दें। अब हम अपनी कुर्ती को ओपन करेंगे और बैक को हटाएंगे। फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड कर देंगे। जो हमने आर्मोल में गहराई दी थी उसको कट करेंगे। तो नेक मैंने दोनों का सेम कट किया है। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। तो इतनी हमारी नॉर्मल कुर्ती कट हुई है जितनी हम नॉर्मल करते हैं। अब जो कपड़ा हमारे पास बचा था इस कपड़े में बाजू को निकालेंगे। देखिए, इतना कपड़ा हमारे पास यहाँ पे बचा है। इसको सबसे पहले मैंने 2 फोल्ड कर दिया। उसके बाद इसको मैंने विड्थ से 4 फोल्ड कर दिया। देखिए, इस तरह पहले 2 फोल्ड कर दिया, फिर विड्थ से इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। इसकी ऊपर वाली साइड बंद है, साइड में इसकी साइड बंद है, तो उसको बंद रहने दें। तो इस तरह से कपड़े को आप 4 फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुर्ती की लेंथ मैंने रखी है 20 इंच। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे। तो 21.5 इंच मैंने इसको रखा है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अभी आर्मोल में हम 9 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम बेल स्लीव्स यह बाजू बना रहे हैं। तो आर्मोल में हम 9 इंच का मार्क लगा देंगे।
जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 3 इंच का मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए मिलाएं। तो यहाँ पर हम बेल बाजू बना रहे हैं, इसके लिए हमें बॉटम की विड्थ ज़्यादा रखनी है। बॉटम विड्थ मैंने 8 इंच की रखी है, आप 9 इंच की रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि इतना कपड़ा नहीं है। अब देखिए हमें ऊपर की तरफ इंच टेप रखना है और यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगाना है। जहाँ पे बाजू की खुली साइड है वहाँ पे आपको 2.5 इंच का मार्क लगाना है और बंद साइड की तरफ लाते हुए ऊपर की तरफ आपको गुलाई देनी है, जैसे मैंने दी है यहाँ पे गुलाई में देनी है। नीचे से ये बाजू हमारी गोल रहेगी तो 2.5 इंच की गुलाई में आपको शेप दे देनी है। अब आर्मोल पे हम इसको इस तरह रख देंगे बॉटम की तरफ और यहाँ पे गोल में एक शेप लगाएंगे। तो सिर्फ आपको हल्का सा राउंड में लेते हुए इस शेप को रखना है, हल्का सा आपको इसको गोल कट करना है। देखिए इस तरह जैसे मैंने किया हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस बॉटम की तरफ आप जहाँ पे फिटिंग है वहाँ पे हल्का सा गुलाई में शेप दे दें और इस तरह बाजू की कटिंग कर दें। फ्रंट साइड की तरफ आधे इंच पे गहराई दे दें। तो बच्चे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसको 4 फोल्ड करते हुए रखना है। कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए रख लिया। यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों पार्टों के लिए हम पट्टियाँ कट कर रहे हैं। अब नेक को हम फोल्डिंग साइड की तरफ रखेंगे, पट्टी की फोल्डिंग वाली साइड की तरफ नेक की फोल्डिंग वाली साइड रखनी है और जो भी हमने नेक का शेप दिया है उसी के हिसाब से इस पट्टी को हमें कट करना है। तो आप चाहें तो पहले मार्क लगा ले फिर कटिंग कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं। अब 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को कट करेंगे। पट्टी की विड्थ मैंने 1.5 इंच पे रखी है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। यहाँ पे हमारी 2 पट्टियाँ कट हो चुकी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इस पट्टी की स्टिचिंग किस तरह होगी वो सिलाई मशीन पे बताऊंगी। उसके बाद जो वेस्ट की तरह हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे, इसके लिए मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर पे इंच टेप रखें और नीचे की तरफ 10 इंच का मार्क लगा दें। टक्स पॉइंट यहाँ आपको लेना है, टक्स पॉइंट यहाँ पे 10 इंच पे है तो मैंने 10 इंच पे मार्क लगा दिया। यहाँ पर हम 4 लूप लगाएंगे, तो 4 लूप के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। 4 लूप के अंदर जो डिस्टेंस हमें रखना है वो 1.5 इंच का रखना है। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगा देना है। देखिए इस तरह से। अब बंद साइड की तरफ हम आगे की तरफ हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे 3 इंच का। ज़्यादा हैवी है तो 3.5 इंच लगाइएगा। 36 इंच से आप 3 इंच का मार्क लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगा दिया है और एक सीधी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से। तो आपको यह मार्क अपने कुर्ती के राइट साइड में की तरफ लगाना है। मैंने गलती से रॉन्ग साइड की तरफ लगा दिया था। अब इस मार्क को हम दूसरी साइड की तरफ रखेंगे और टैप करते हुए दूसरी साइड में भी कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड में भी इसको टैप करते हुए कॉपी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो लूप के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे। तो मैंने ये जो पट्टियाँ कट की है इस पट्टी को हम नेक के राइट साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो कॉर्नर को अच्छे से कवर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो कॉर्नर को अच्छे से कवर करते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम जहाँ पे हमारे कॉर्नर हैं वहाँ पे आपको थोड़े डीप कट लगाने हैं ताकि अच्छे से कॉर्नर हमारे फोल्ड हो जाएं। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। इस पट्टी को मैंने बिना पेस्टिंग के साथ बनाया है क्योंकि इसके ऊपर हम लेस की डिटेलिंग करेंगे। पेस्टिंग लगाते हैं तो ज़्यादा हैवी हो जाता। तो अब नेक हमारा बनके रेडी हो चुका है और अब लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। अब लेस की डिटेलिंग देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर की लेस ली है जिसकी विड्थ सिर्फ 1/2 मीटर ही है एंड लेस की जो डिटेलिंग है वो काफ़ी प्यारी दी गई है। अब नेक की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक के बिल्कुल किनारे के ऊपर हम लेस की डिटेलिंग नहीं करेंगे, हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे लेस की डिटेलिंग करेंगे। तो लेस को हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जैसे हमने फ्रंट को बनाया वैसे हम बैक को बना के रेडी कर देंगे। और ये नेक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को बना लिया। अब बैक पार्ट के अंदर जो हमने लूप का मार्क लगाया था डोरी डालने के लिए उसको हम रेडी करेंगे। तो देखिए एक साइड को मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया। अब दूसरी साइड को यहाँ पर हम बना के रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लूप लिया है जिसकी लेंथ मैंने 3 इंच पे रखी है, आप 2.5 इंच रख सकते हैं। लूप को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इस टाइप का लूप बना देंगे। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है इस मार्क के ऊपर हम लूप को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। डोरी इंसर्ट होगी उतना आप लूप को आगे की तरफ छोड़ दीजिएगा
ताकि हमारी डोरी अच्छे से पास हो सके लूप से। तो इतना मार्जिन आपको यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पर आपको 3-4 बार पक्की सिलाई लगा देनी है। अब दूसरा लूप लेंगे, इस मार्जिन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब तीसरा लूप यहाँ पे हम लगाएंगे, तो मार्जिन के बिल्कुल इस तरह से ऊपर रखेंगे आप और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। एक साइड में लगाए हैं और 4 लूप हमने एक साइड में लगाए हैं। सभी लूप आपको बराबर में लगा देने हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लूप लगा के रेडी कर दिए हैं। अब लूप के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट कर दें, रॉन्ग साइड की तरफ कुर्ती को पलटें और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो आपको जो ये लूप की सिलाई है वो रॉन्ग साइड की तरफ आसानी से दिखेगी। तो उस सिलाई को हमें बिल्कुल सेंटर में लेते हुए दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई आपको लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और दोनों साइड में हमारे लूप बन के रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप मार्क लगा दीजिएगा, लूप को आपको मार्क के ऊपर रखना है, सिंपली सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये हमारे लूप रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों को मैंने बना के रेडी कर दिया, दोनों की कंधी भी जॉइंट कर दी। अब बाजू को स्टिच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हम यहाँ पे कुर्ती की राइट साइड के ऊपर रखेंगे, आर्मोल से आर्मोल मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। बाजू का बॉटम हाफ इंच की दूरी पे फोल्ड कर देना है, आपको इस तरह डबल फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे बाजू का कॉर्नर है वहाँ पे भी हम लेस लगा देंगे, देखिए इस तरह। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू के अंदर लेस की डिटेलिंग की है। अब हम यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस कुर्ती को फिटिंग में रख सकते हैं, वरना लूज भी रख सकते हैं। बाजू आपकी बिल्कुल यहाँ पे लूज रहेगी, फिटिंग में नहीं रहेगी। बाजू को लूज रखना है और जो भी हमने यहाँ पे फिटिंग ली हुई है उसी के हिसाब से मार्क लगा देना है। देखिए बाजू के अंदर आपको इस तरह मार्क लगाना है। गोलाई में आपके बाजू के अंदर सिलाई लगेगी, जैसे बाजू कट किया हुआ है वैसे इसके अंदर सिलाई लग जाएगी। और जहाँ पे हमारी फिटिंग है, जहाँ पे हमारा चाक है, वहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो चाक तक मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद जहाँ पे चाक है हमारे, उनको हम रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और बॉटम को यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे 1 इंच की दूरी पे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे बॉटम की किनारी है वहाँ पे भी आपको लेस की डिटेलिंग करनी है। तो बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में हम लेस की डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है और ये हमारी कुर्ती का है फाइनल लुक। इसका जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारा आया है। इसका लुक मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। सबसे जो बेस्ट लुक मुझे इसका लगा वो बाजू और बैक डोरी का लगा, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इस कुर्ती को मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो ये हमारा दामन है जिसके अंदर हमने लेस की डिटेलिंग की है। तो लेस की डिटेलिंग करने से कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आया है। ये हमारी कुर्ती का बैक लुक। बैक साइड में मैंने यहाँ पे डोरी इंसर्ट कर दी है लूप के अंदर, क्रॉस में ये डोरियाँ आएंगी। एंड यहाँ पर बैक पार्ट में मैंने एक एक लटकन लगा दी है और लटकन के अंदर भी मैंने लेस की डिटेलिंग की है। अगर आपको ऐसी कुर्ती ऑर्डर पे बनवानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही।